नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई हमने आपको घोड़े स्टड फार्म के पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाए थे भाई दिलबाग घोड़े के 3 बच्चे, जिसमें एक बच्चे का नाम था भाई खुशबाग, एक बच्ची थी उसका नाम था रानी सुंदरा और एक छोटा बच्चा था भाई, है ना। तो किसी भी भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखा हो घोड़े स्टड फार्म का तो आप पार्ट फर्स्ट जा कर के देख सकते हैं। बाकी पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाए थे हमने आपको दिलबाग के बच्चे, तो हम आपको वही सेकंड पार्ट के अंदर अभी जो भी बच्चे दिखाने वाले हैं वो तीनों बच्चे हैं वही देवराज के। तो गुरसिमरन भाई, पहले सबसे पहले हम लोगों को जो बच्चा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्चे का? पहले बच्ची दिखाएंगे प्रदीप। बच्ची दिखाएंगे? बच्ची दिखाएंगे जी। ठीक है, बच्ची दिखा दो। ये बच्ची, इसका नाम है अनंता। अनंता। अनंता, हाँ जी। ओके। और ये देवराज की बेटी है। देवराज की बेटी है। हाँ जी। और इसकी माँ हीरेगुड़ी की। अच्छा, इसकी माँ? इसकी माँ हीरेगुड़ी की है। अच्छा। हाँ जी। और उम्र में कितनी है ये अनंता? बच्ची 11 सवा 11 महीने की होगी है जी। 11 सवा 11 महीने हाँ की। जी। तो भाई साहब, माँ में और बेटी में क्या खासियत है, दोनों में अलग अलग बताओ। घोड़े में तो है ही है, चलो। मतलब जी माँ के जो थोड़ा सा जो हमारा डेयरी का एक्सपीरियंस है, लाइन ब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग की बात करें अगर, थोड़ा सा हमने कोशिश की थी घोड़ों में कि घोड़ियाँ थोड़े से दूर की ब्लड की ली जाएं सभी। बिल्कुल। और जो हीरा घोड़ा है अपने आप में वो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत अच्छा घोड़ा था वो। और जो इसकी माँ है वो भी मेरे को रनिया वाले सरदोल अंकल ने बताया जिन्हें वो घोड़ी मेरे को लेके दी थी मेरे को। बिल्कुल। और जो वो घोड़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है, ब्यूटी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन थोड़ी हाइट में कम थी वो। अच्छा। वो 61 की घोड़ी है वो। हम्म। और उसके हिसाब से मेरे को उसी टाइम था इन्हें बोला था कि ये अच्छी देवराज के साथ बहुत अच्छा प्रोड्यूस करेगी। अब सच माना लगभग अपनी माँ की हाइट की होगी अभी। 11 महीने की जो है अपनी माँ के लगभग बराबर हो चुकी है जी। तो और कितना चले जाएगी आपके हिसाब से भाई, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से ये बननी चाहिए 64 से ऊपर जानी चाहिए घोड़ी। 64 से ऊपर हाँ जी, जानी चाहिए। 64 से ऊपर जानी चाहिए। बाकी अनंता की क्या है मार्किंग? इसके माथे 5 तलक है जी। हम्म। और 2 पाँव सफेद है। 2 पैर सफेद है। हाँ जी। तो भाई जैसे जो बच्चे वगैरह रहते हैं जब 6 महीने से ऊपर के हो जाते हैं, तो आप इनका क्या शेड्यूल वगैरह क्या रखते हो, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह का देते हुए हो या नहीं देते हो? नहीं देते हैं जो माँ के साथ। तो पहले इसको माँ के साथ जैसे रूम में होते हैं, सुबह माँ को जब बाहर लेके जाते हैं तो वो बच्चा साथ में चलता है। हम्म। और जब ये 5-6 महीने के हो जाते हैं तो इनकी थोड़ी सी हैंडलिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे थोड़ा सा मतलब इनको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करते हैं अपन। वैसे तो अगर बच्चों को ज़्यादा, अगर ह्यूमन टच ज़्यादा है बच्चों के साथ, रूम में ज़्यादा बार आदमी जाते तो बच्चे वैसे ही बड़े ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं साथ में। बिल्कुल। अगर उसको आप टाइम देते नहीं है, उसके रूम में जाते नहीं हो, तो फिर वो एक अलग बात है। आप कितनी बार जाते हो दिन में? बहुत बार जाते हैं जी। जब भी एक संख्या? मतलब दिन में लगभग आप ये लगा लो हर एक रूम को देखा जाता है, 20-25 बार गेड़ा हो जाता है जी। तो जैसे आप जाते हो भाई, अभी जैसे आज के दौर में आपके पास में जो बच्चों की खेप है, एक तरीके से बोल सकते हैं, सबसे पहले कौन से बच्चे के पास जाते हो आप? देखो ये तो रहता ही है आदमी के पास में, कितना भी आदमी बोले भाई मेरे पास में 20-22 है या 10-15 है, पर एक ऐसी चीज रहती है आदमी के पास जिसके पास में आदमी सबसे पहले जाता है, फिर सबों के पास में जाता है। तो आज के दौर में आपका सबसे फेवरेट बच्चा या घोड़ी में से कौन है जिसके पास आप सबसे पहले जाते हो? नहीं, बच्चे सभी अच्छे हैं जी, मतलब लेकिन जो ठीक है बच्चे सभी के, ये मतलब कि उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा अभी ये बात के ऊपर की, लेकिन बच्चे सभी अच्छे हैं। बच्चे दिल पे नहीं ले जाए। सभी के, क्योंकि ऐसी है ना प्रदीप भाई, जो अपना जो वेदर है यहाँ पर पंजाब में, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। खतरनाक है। सर्दी में तो चलो ये होता है कि वो मैनेजेबल इजी होता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा है कि कभी कोई डिहाइड्रेशन ना हो जाए। कई बार जो लड़के काम करते हैं वो भी पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन कई बार फिर भी काम ज़्यादा होता है, कई बार कोई और हो गया आसे पास से कोई बंदा, जाना पड़ता है उनको। लेकिन यार आपके फार्म पे दूसरी चीज ये भी है ना कि साफ सफाई बहुत ज्यादा रहती है। हाँ जी। है ना? हाँ जी। इसका भी एक फर्क पड़ जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, हाइजीन तो देखो मस्ट है जी। वो अगर उसकी जहाँ उस जानवर ने देखो अगर जो छोटे बच्चे हैं वो आराम करते हैं, नीचे लेट के आराम करते हैं, ठीक है जी। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऐसे इकोलाई इन्फेक्शंस हैं जो इसके लीद में पाई जाती हैं, जहाँ जो आपका अगर रूम साफ नहीं होगा तो आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी वो। बिल्कुल। आप उसको ये नहीं बोल सकते। देखो इसमें जो प्रिकॉशन है वो ज़्यादा अच्छी होती है ट्रीटमेंट से मेरे हिसाब से, बिल्कुल। कि आप उसको वो वहाँ पर जाने ना दो कि वो आपको ट्रीटमेंट करना पड़े, और उसको वहाँ साफ़ सफाई उसकी होगी, उसका जो प्रॉपर हाइजीन है जो बच्चों का, वो ज़्यादा उसका ख्याल रखते हैं। जो अपने डॉक्टर सुखदेव जी हैं उनकी गाइडेंस है ये सभी।
उनके हिसाब से ये सारा चलता है जी। तो भाई जैसे डाइट वगैरह की बात करें, जैसे आप 300 गाय भी पालते हो ना, तो आपसे हम डाइट का पूछना चाहेंगे, घोड़ों में किस तरीके की डाइट आप दे रहे हो, और आपको क्या लगता है कि जो नए लोग हैं, चलो पुरानों को भी पता है पर पुरानों के भी काम में आएगी, आप किस तरीके की डाइट अपने घोड़ा घोड़ी को देते हो, सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है यानी कि? प्रदीप भाई, जो हमारा जो पापा का, दादाजी का जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी यही है, और मैंने भी इसको थोड़ा सा और मतलब पढ़ने की कोशिश की थॉरली इसको। जैसे मेरे को कई बार चांस मिला है इंडिया से बाहर जाने का, वो वहाँ पर भी मैंने घोड़े देखे, उनके स्टेबल्स देखे, कोई अंग्रेज लोग हैं उनके। जो अल्फ़ा है जिसको अपन लूसन बोलते हैं, रचका बोलते हैं, इससे बड़ा, इससे अच्छी चीज़ घोड़े के लिए और कुछ भी नहीं है। लूसन ओके। जो अगर इसकी आप न्यूट्रिएंट प्रोफाइल देखो, इसको थोड़ा सा लैब टेस्टिंग के ऊपर इसकी रिपोर्ट देखी जाए, जो अपने आप में जो एक फुल डाइट है इन द टर्म्स ऑफ जो इसके फैट है, इसमें फैट कंटेंट है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो मतलब अपने आप में ये। कई बार ऐसे भी होता है, अपने मेरे फार्म पे ऐसे होता है कि कुछ घोड़ियों को 6-7 महीने हम बिल्कुल भी दाना नहीं डालते। अच्छा। टोटल उसको लूसन भी जैसे हरा ग्रीन लूसन खेत में आता है वो है, नहीं हम क्या करते हैं इसकी हे तैयार करते हैं लूसन की। बिल्कुल। उसके थोड़ा सा उसका प्रोसेस है, थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन वो रेडी करके वो ही हम डालते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो ग्रेन में उतने नहीं पाए जाते एज कम्पेयर टू ग्रीन। यानी घर के ही देते हो जो भी डाइट देते हो? हाँ, करके देते हैं सब। लूसन के अलावा और क्या देते हो? लूसन के अलावा जैसे जमी होती है जी गर्मियों में, साथ में तारा मीरा होता है, चने होते हैं, मूंगी होती है, और कनक का चोकर होता है थोड़ा सा। कुछ अपने अमाइनो एसिड्स हैं, मिनरल्स होते हैं, वो अलग से बाहर से फीड करते हैं। यीस्ट है, इसमें सोडा बाइकार्बोनेट होता है, एज अ बफर होता है वो। और कुछ इसके सीज़न टू सीज़न तेल के, उसको जो तेल है वो चेंज होता रहता है। पर आपको ये तो है कि गायों का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत तो इसमें काम आता थोड़ा होगा? बहुत नहीं जी, बहुत ज़्यादा काम आता है? बहुत ज़्यादा काम आता है। क्या काम आता है, एक सिमिलर चीज़ बताना चाहो तो? सिमिलर बात तो जैसे ये है ना प्रदीप भाई, जो हम जो डेयरी में हम करते हैं, जैसे बच्चा छोटा है, अब सच मानना, जो हमारी फीमेल काफ होती है, बछड़ी होती है, उसको गाय बनने तक हम लगभग शेड डाइट प्लान होते हैं उसके अलग अलग। अच्छा। 0 डे से लेके 90 डेज तक अलग होता है, 90 से लेके 180 तक अलग होता है, 180 से लेके प्रेग्नेंट होने तक वो अलग होता है, प्रेग्नेंट होने के बाद अलग है, बिफोर काविंग और काविंग के बाद अलग, फिर वो चेंज होता है। मतलब बिल्कुल। उसमें हम धीरे धीरे जब उसको ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं, और हमको लगा कि यार घोड़ों में भी ये चीज़ करनी चाहिए, और हमको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जो घोड़े, देखो घोड़ों में जो इनके परफॉर्मेंस तो हम ज़्यादा लेते नहीं है, राइडिंग कौन करता है, मतलब मैं, चलो बाकी लोग करते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात करूँ, साल में 5-7 दिन हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं बस। बिल्कुल। अभी जो स्टड फार्म्स हैं, जहाँ अपना जो ये सारा सिस्टम है, इसमें एक ही बात है कि अपने को इनकी जो प्रेगनेंसी है वो सबसे मेन इशू है कि घोड़ियाँ, देखो घोड़े में ज़्यादा फॉल्ट नहीं होता है, घोड़े यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन घोड़ियों की अगर बात करें, जो अपन लूसन नहीं डालते हैं, रचका नहीं डालते हैं, आप जितने मिनरल विटामिन है, एक तो होता है ऑर्गेनिक, उसका ऑर्गेनिक रिसोर्सेज होते हैं, जैसे प्लांट्स में, सब्जियों में, फलों में, फूलों में आता है वो। एक होता है रॉक बेस्ड, बाहर से आप चाहे 1000 रुपये किलो वाला मैन्युफैक्चर डालो, जो मर्जी डालो, वो चीज़, वो नेचुरली जो एक कुदरत ने बनाई हुई चीज़ है, उसका और उसका मुकाबला तो कर ही नहीं सकते। नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। मैं अपने फार्म की बात बताता हूँ, इसमें डॉक्टर सुखदेव जी का भी बहुत बड़ा रोल है, हमारी भी मैनेजमेंट है कुछ इसमें, लेकिन उसमें जो डाइट की बात करूँ मैं, लूसन मेरे हिसाब से मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा शेयर है उसके, जो मेरे फार्म पे प्रेगनेंसी आ रही है घोड़ियों की, बच्चों की जो ग्रोथ है, वो सबसे ज़्यादा जो रोल है वो लूसन का है, इसमें अहम रोल है लूसन का। अहम है जी, जो उतने विटामिन मिनरल आप बाहर से दे ही नहीं पाओगे, कभी नहीं दे पाओगे जी। मतलब तो गुरुसिमरन भाई, अगर बात करें हम लोगों को, अगर एक घोड़ी और बच्चा ही है ना, बच्चा दिखाने वाले, हाँ जी। तो क्या नाम है घोड़ी का? घोड़ी का नाम है राजमणि। राजमणि। हाँ जी। और कौन है राजमणि का बाप? इसका बाप है राजशेखरा। राजशेखरा। हाँ जी, वो और इसका माँ बाप है। की साइड से? माँ की साइड से उधर से एक घोड़ी थी, एक गांव से मैंने घोड़ी ली थी, ये घोड़ी मेरे को उत्तम जी दूधवा ने, उन्होंने घोड़ी दिलाई थी। बिल्कुल। हाँ जी, उन्हीं के कुछ जानने वाले थे, उनके पास ये घोड़ी थी, बहुत अच्छी घोड़ी है। और उम्र में कितनी है ये? उम्र में ये हो गई 7 साल की जी। और हाइट में? हाइट में 61.5 है जी। आपने यानी जो भी घोड़ी ली है, कोई ना कोई पुराना ब्रीडर का उसमें श्रेय है, जरूर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
थोड़ी सी गाइडेंस मिली थी, थोड़ी नहीं बहुत गाइडेंस मिली थी गजेंद्र पाल जी से कि जो भी घोड़ियाँ लेनी है कोशिश करो कि थोड़ी बड़ी उम्र की घोड़ियाँ लो, और जो लोकल किसान लोग हैं उनके पास घोड़ियाँ वहाँ से उन्होंने दिलाई हैं सभी, क्योंकि जो थोड़ी सी इनमें ब्रीडिंग हुई है दूसरी लाइनों की, मारवाड़ी में जो बाद में घोड़े वगैरह आए हैं, वो थोड़ा दौर चला था वो, मतलब उनकी जब मैंने घोड़ियाँ ली थी उन्होंने बोला था कि कोशिश करो कि ये घोड़ियाँ आपकी 7-7, 8-8 साल की सभी घोड़ियाँ हों, बिल्कुल, कि वो आपको प्योर जो उनके हिसाब से जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चीज़ें आपको मिलें वो सभी। तो जैसे अगर बात करें कितना टाइम हो गया आपके पास में इसको? ये घोड़ी को मेरे पास हो गए हैं जी 2 साल हो गए हैं। 2 साल। 2-2.5 साल हो कितने गए। बच्चे दे दिए आपके पास में? एक ही पहले साथ में एक बच्चा था इसके पीछे जब घोड़ी ली थी, और अभी पहला बच्चा दिया इसने देवराज तो से। अभी ये जो बच्चा है कितने महीने का है ये बच्चा हो गया लगभग डेढ़ महीने का होने वाला है। 1.5 महीने 1.5-2 महीने का है यहाँ पर। और देवराज का ही है? देवराज का जी। बाकी पिछले वीडियो में सब दिलवाग था और इसमें देवराज है। हाँ, इसमें देवराज है। तो भाई क्या क्वालिटी देखने के लिए मिली देवराज में? और एक चीज ये और बताओ, दिलवाग के और देवराज के बच्चों में क्या क्वालिटी आती है अलग अलग? तो देखो आपके पास में बच्चे हैं तो यार आपसे ही पूछेंगे हम। इसमें भाई देवराज को जो उसका नेक कैरेज वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी एज कम्पेयर टू दिलबाग, जो नेक की कन्फर्मेशन है, नेक की लंबाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी करता है, साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा चलता है देवराज। दिलबाग भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो देवराज को मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, आई माइट बी रॉन्ग, बट जो देवराज की जो साइज़ है जो उसकी वो ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू दिलबाग। बिल्कुल। हाँ जी। तो भाई बच्चों को जब जैसे बड़े करते हो, जैसे बच्चे आ जाते होंगे आपके फार्म पे, अभी तो चलो काफी एक्सपीरियंस आपको हो गया होगा, जब भी थोड़ा सा मन में एक डर लगा रहता है कि यार बच्चे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो मेहनत रहती पूरे है, साल की और आप फिर दूसरा ब्रांड के बच्चे हैं, हल्का हो तो चलो समझे भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो वो साल नहीं 2 साल की मेहनत है प्रदीप भाई। हाँ हाँ। 1 साल तो जो घोड़ी बच्चा पेट में रखती है, अगर भगवान ना करे कोई गलत बात होती है तो दोबारा बच्चा देने को साल और लगेगा घोड़ी को। जो इसका बच्चा देने से पहले का टाइम है, बच्चा देने के बाद 2-3 महीने का टाइम है, वो काफ़ी उसमें निगरानी रखनी पड़ती है जी। सारा उसको रख रखाव। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चा एक बार जिसको डायरिया लग जाता है छोटे होते को 10, 15, 12 दिन में, वो उसका जो डायरिया वाला 5-7 दिन 10 दिन का जो गैप है वो उसको 3-4 महीने तक वो दिखता रहता है वो बच्चे में। अगर बात करें, अगर पूरे आप गौर से देखो उसको तो पता लगता रहेगा कि ये बच्चा कभी बीमार हुआ था पहले। तो डायरिया क्यों हो जाता है? डायरिया जो नॉर्मली तो ज़्यादा लोग जब घोड़ी बच्चा देती है, जो उसका अडर है उसको साफ सफाई नहीं करते हैं कई बार। अच्छा। उसके जो अडर के टीट्स के सेंटर में जो जगह होती है वहाँ पर थोड़ी मैल वगैरह होती है। जो बच्चा पहली बार फीडिंग लेता है तो उसी टाइम उसको वो चीज़ उसके अंदर जाती है। बिल्कुल। ठीक है, वहाँ से होती है। उसके बाद में जो इकोला इन्फेक्शंस हैं वो फार्म पे होती हैं, कई लोगों के धूप नहीं जाती रूम्स में, वो भी रीज़न होता है। बाकी घोड़ा घोड़ियों को धूप भी लगना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, लगना चाहिए बिल्कुल घोड़ियों के भी। और जो इनके रूम्स हैं, जो इनके वेंटिलेटेड रूम्स होने चाहिए, अच्छी उसमें हवा जानी चाहिए, उसमें अच्छा धूप होनी चाहिए, क्योंकि धूप अपने आप में एक बहुत बड़ा वो ट्रीटमेंट है जी। वो बैक्टीरिया के लिए जो वो इन्फेक्शंस है वो धूप से वो चीज़ें किल होती हैं। जो नेचर है वो अपना काम करता रहेगा, वो करता है, उसको आप रोक नहीं सकते वो। बिल्कुल। हाँ, अच्छा ये राजमणि का है। अच्छा। और इसका 1 पाँव सफ़ेद है, पीछे वाला माथे पट्टा है पूरा। हाँ हाँ। और मेरे हिसाब से जो नेक केयर जिसमें जो इसका कान का फेस का जो वो स्टाइल है बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत बड़ा घोड़ा, अच्छा घोड़ा बनेगा अपने लाइफ में जाके जी। कितने हाइट का चला जाएगा, क्या कहते हो? ये जाना चाहिए जी 64 से ऊपर घोड़ा। 64 घोड़ा जाएगा, पक्का जाएगा जी। बिल्कुल। आप देख सकते हो अभी लगभग 50-55 दिन का बच्चा है, और उसके हिसाब से जो इसका स्टाइल है, इसकी जो वॉकिंग है, जो इसका नेचुरली इसका जो चलने का तरीका है वो बहुत गजब का है जी। वो नेक की कैरेज देखो आप, इसकी कितनी अच्छी गर्दन है, कितना अच्छा उठावे इसकी आपको ऐसे गर्दन बोल सकते हैं, आपको पूत के पाप पालने में दिख गए। है जी। पूत के पाप पालने में दिख गए, यही बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, जो हम लोगों को अगला बच्चा दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी शान पंजाब। शान पंजाब। शान पंजाब। ये भी देवराज का ही है? ये भी देवराज का है। और माँ की साइड से? इसकी माँ मेरे पास घोड़ी है जी, उसका नाम है कर्मा वाली। कर्मा वाली घोड़ी है वो, मतलब मेरे को वो भी दुधवा उत्तम जी ने दिलाई थी। बिल्कुल। और वो घोड़ी अपने आप में एक बहुत अच्छी लाइन की घोड़ी है। वो झुंझानी गांव में जन्मी थी नरपत जी के घर में। बिल्कुल। और जो उसका बाप है उनके पास एक पंचकल्याण घोड़ा था नरपत जी के पास, उसी घोड़े की बेटी है ये। तो कितने साल की है इसकी माँ अभी? माँ इसकी होगी अभी जी 8-9 साल की होगी। 8-9 साल की। और आपके पास में कितने टाइम से? मेरे पास हो गए इसको 3 साल। 3 साल हो 3 गए। साल हो गए। तो अगर जैसे बात करें बच्चे की क्या उम्र है अभी?
बच्चा जी हो गया 11 महीने का जी, 11 महीने 11 का। महीने का हो गया। और मार्किंग में? माथे पटा है इसके 2 पाँव सफेद हैं पीछे वाले जी। हाँ जी, तो जैसे ये 3 बच्चे आए, हाँ जी। तो इनमें कुछ में आपको कभी कभार डिफरेंस भी नजर आता है क्या? जैसे 1 2 3 भी करते हो क्या कभी कभार? नहीं 1 2 3 नहीं करते, ये अपने आप में सभी बिल्कुल अपनी अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन जो ये बच्चा है ये अपने आप में बहुत स्पेशल है जी। जो इसका जब इसका नाम रखा हमने, शान पंजाब इसका नाम रखा, वो भी मैंने अकेले नहीं, जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारा जो घोड़े वाली फैमिली है, सभी जो क्लोज हैं, सभी हमारे दीप भाई हैं, वो भी बाहर चले गए, न्यूजीलैंड चले गए। बिल्कुल। उन्होंने इसका नाम रखा था उस टाइम। वो एक घोड़ा था अपना शान, जो शांत हो गया अभी। बिल्कुल। वो बोले कि गुरसिमरन की अगर मैं देखूं कि कोई घोड़ा बच्चा मेरे को लग रहा है कि वैसा लग रहा है, तो ये बच्चा कि इसके नाम में शान जरूर लेना है। बिल्कुल। तो सनी भाई थे, हम सभी बैठे थे उस टाइम, फिर वो इसका नाम रखा शान पंजाब। शान पंजाब। शान पंजाब, हाँ जी। भाई सब आपके पास में अभी बच्चे ही बच्चे हैं ना, इनका भविष्य चालू होगा अब। बिल्कुल जी। सब यानी कि कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का, 11 महीने का, 1 साल का, तो बच्चे ये खेलने कूदने की उम्र है अभी तो। बिल्कुल जी। जो ये बच्चा है प्रदीप भाई, जो आप इसकी वीडियो में भी देखना, जो इसका देखो घोड़े में अगर बात करें, घोड़ा एक सवारी का साधन है, ठीक है जी। जो घोड़ा जो अच्छा चल नहीं पाएगा, जो अच्छा उसका फुट एंड लेग्स हैं जो, वो सबसे मेन होते हैं मेरे हिसाब से। और ये बच्चे में जो इसका सारा बॉडी ट्रेट्स है, उसकी बॉडी जो सब कुछ इतना बैलेंस्ड है, क्योंकि जो ब्रीडर घोड़ा है वो अपने आप में पहले बैलेंस होना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं भगवान ने फुर्सत से बनाया है। बिल्कुल जी। और इसका कान से लेके पाँव तक, मतलब इसमें हर चीज़ पूरी अपनी जगह, अपने प्रॉपर साइज में सब कुछ भगवान ने दिया है इसको। जो इसका एटीट्यूड है, जो इसका मतलब बीइंग अ मेल, जो इसका फीमेल से जो डिफरेंस होना चाहिए, इसकी बॉडी स्ट्रेंथ में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि घोड़ी जैसी होनी चाहिए, घोड़ा घोड़े जैसा। बिल्कुल। ठीक है जी। उसमें जो इसकी चेस्ट है, जो इसका पुट्ठा है, जो इसकी लेग्स की जो कन्फर्मेशन है प्रॉपर, उसकी जो लेग्स का एंगल है, पैर रखने का स्टाइल है, जो वो सब कुछ वो इतना प्रॉपर पूरा प्रोपोर्शनेट है, जैसे एक अच्छे घोड़े में, एक ब्रीडर घोड़े में जो होना चाहिए। बिल्कुल। माँ भी जो इसकी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी घोड़ी है जी। हमने वो वीडियो में तो नहीं डाली को, अभी वो दोबारी फिर वो प्रेग्नेंट है देवराज से। फिर गर्मी का टाइम है यार, एक बच्चा एक स्टेलियन के बराबर है, मक्खी खड़े होने नहीं देती। हाँ, मक्खी बहुत तंग करती है जी। और वो घोड़ी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड घोड़ी है जी। बिल्कुल। जो उसकी कन्फर्मेशन है, जो उसका देखो जो घोड़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो वो सुंदरता का प्रतीक होना चाहिए मेरे हिसाब से जी। जो स्ट्रेंथ है वो घोड़ा देगा, घोड़ी भी देगी, लेकिन जो ब्यूटी वाला ज़्यादा करेक्टर है वो घोड़ी में अगर ज़्यादा होंगे, तो मेरे हिसाब से वो इजी रहेगा अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए, क्योंकि घोड़ी का जो माँ का इम्प्रेशन है वो बच्चे में काफ़ी ज़्यादा होता है हमेशा। बिल्कुल। वो उसी पेट में पलना है, वो चीज़ें वो अगर देखे वो। और मेरे पास जो भी बात करें नुकरों में और मारवाड़ी में बात करें, तो भगवान की दुआ से काफ़ी बच्चे बच्चियाँ पैदा हुए मेरे फार्म पे। और हमने ये तो पक्का है कि माँ का रोल तो बहुत बड़ा है जी। माँ का रोल है यानी कि? बिल्कुल बिल्कुल 100% वो बहुत बड़ा रोल है, और बाप का भी है। लेकिन माँ, अगर घोड़ा अकेला क्या करेगा जी? घोड़ा उसको 18 से 21 कर सकता है, अगर बोले 10 से 21 कैसे ले जाएगा वो उसके वो नहीं है। घोड़ी में भी पहले दम होना चाहिए, उसकी जो फिनोटिपिकल जो ट्रेट्स हैं वो अच्छे अक्षर होने चाहिए उसकी सारी बॉडी के जी उसके। गुरसिमरन भाई, मार्केट के बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसे अपने घर की बात होगी। मार्केट के बारे में कैसे भाई? कैसा मतलब चल रहा है मार्केट? अच्छी चीज का तो घोड़े वाले ज्यादा बता सकते हैं यार। हाँ जी, अच्छी चीज का तो दाम वही है जी। मार्केट में जो मर्जी होता रहे, ठंडी सर्दी आती रहती है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसका तो दाम अच्छा ही होगा हमेशा। अगर बात करें आलिशान की घोड़ियों की बात करें, जहाँ और पीछे चले जाओ, तूफान के बच्चे बच्चियाँ जो हैं आज, फिर जैसे दिलबाग हो गया, जहाँ आलिशान के और बेटा बेटी हो गए जो वो हैं, फिर दिलबाग के आगे बच्चे आगे, देवराज वो आगे, जो चीज़ अच्छी है उसका दाम तो अच्छे रहेगा। गुरसिमरन भाई, जैसे आपको मारवाड़ी में कहें तो 5 साल के करीब हो गए है ना रखते हुए? जो जिंदगी की पहली घोड़ी थी वो मारवाड़ी थी जी, हमारे घर में जो आई अच्छा, थी। यानी ऐसे तो पुराने हो गए। हाँ जी, लेकिन जो ये स्ट्रोक वगैरह है, हाँ, एज अ प्रोफेशनली जब इसको पहले फिर बाद में नौकरी में लगाए 20-22 साल, और दोबारा जो मारवाड़ी में 5 साल हो गए हमको जी। तो कुछ बेचा के 5 साल में नहीं बेचा? नहीं, अभी एक बच्ची दी है जी। एक ही दी है? एक दी है बच्ची, हाँ जी। तो आप, मेरे को लगता है आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी हो ही गई। बिल्कुल, अब दोगे? इसमें ये था जी, देखो बच्चा 2-3 महीने का, 4 महीने का बच्चा जो है वो, उसमें आपको ज़्यादा पता लगता नहीं है। हाँ। अगर मैं बोलूँ कि हाँ जी ये बन जाएगा वो बन जाएगा, वो चीज़ें
मतलब 100% श्योर नहीं तो होती सामने वाले को चढ़ाने के हिसाब से तो कुछ भी बोल दो। हाँ वो तो जहाँ मर्जी उसको, वो बातों का तो जितना मर्जी पहाड़ बना लो उसकी बात नहीं है। मेरे हिसाब से जो बच्चा 7-8 महीने का हो जाता है या उस टाइम वो थोड़ा दे देता है अपना सब कुछ ही कि हाँ मैं ये बनने वाला हूँ, उस टाइम आप भी एक अच्छा दाम मांग सकते हो। जो आपका बायर है उसका भी कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाता है कि हाँ अभी माँ के साथ है या 7-8 महीने का हो गया है वो, कि आज उसकी जो उसको कंपैरिजन कर सकते हो आप कि एक नॉर्मल जो बच्चे हैं या आपके जो जैसे हम करते हैं, जो बाहर मार्केट में जाते हैं, जो भी बच्चे देखे हम उसको देख के जो अपने फार्म पे जो होम ब्रीड जो बच्चे खड़े होते हैं तो उनका कंपैरिजन दिमाग में कंपैरिजन करते हो? आते ही आता है जी, 100% आता है कि जो मेरे घर में खड़ा है वो कैसे जा रहा है। और अगर वहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा लगे तो घर में आके वो चीज़ को हम सुधारने की कोशिश करते हैं मतलब। तो गुरसिमरन भाई, देवराज के जो भी अपने पास बच्चा बच्ची है, कोई है देने के लिए? बात वही है जी, मतलब सही चीज़ का सही दाम, बिल्कुल। वो चीज़ें सब यानी कि जो भी बंदा लेना चाहे वो फार्म पे आके देखे। हाँ जी बिल्कुल, और पहले डिस्कस आए कर चीज़ सकते हैं। देखे पसंद करे, हमारा स्वभाव है, हमारा जो रखा क्योंकि ऑनर का भी स्वभाव मैच करता है, मेरे को लगता है तभी घोड़े की किस्मत बन के फिर जाता है वो। बिल्कुल ही बिल्कुल। घोड़ों के साथ ही ये देखो, मतलब जैसे लोग बोलते हैं मार्केट में सब कुछ चलता है, ऐसी बात नहीं है। जो जितने भी आदमी घोड़ों में काम कर रहे हैं मतलब वो अपने स्वभाव के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं आदमी के ऊपर कि वो मार्केट में कैसे डील करता है वो। चलो बहुत बढ़िया गुरसिमरन भाई, बहुत सही जानकारी दी आपने वीडियो में, और ठीक है बच्चे भाई साहब। दिखाए। ठीक और है मेरे लगता है ब्रांड के बच्चे दिखाए। हमारा भी सौभाग्य है एक साथ 3-4 बच्चे एक वीडियो में दिखाने को मिल जाते हैं, बिल्कुल जो जी, भी देवराज के। बिल्कुल जी। चलो ओके, ओके थैंक यू। भाई साहब, थैंक यू।